इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है, यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। लकीरें भी अजीब होती हैं, माथे पर खिंच जाए तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खिंच जाए तो खून निकाल देती हैं और रिश्तों पर खिंच जाए तो दीवारें ही बना देती हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर आज का राशिफल यानी कि 21 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 21 अक्टूबर 2024 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में दीपावली पर माता लक्ष्मी को किन वस्तुओं का भोग लगाएं ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी पर जानकारी देने जा रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी, रोहिणी नक्षत्र सुबह 6:51 तक रहेगा, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा शाम के 6:15 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त दोपहर में 3:43 से 6:43 तक आपको मिलने वाला है। यात्राओं की अगर बात करें तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा आज शुभ साबित होंगी, पर पूर्व और आग्नेय दिशा, जिसको कि इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पीकर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आकृति योग का, संख्या पाश योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, नीच भंगराज योग, शंख योग और काहल योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दीपावली का पर्व बस आने ही वाला है। लक्ष्मी माता का महापर्व जिसे कहा जाता है। बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि पहला सुख जो है वो है निरोगी काया और दूसरा सुख है घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे करें, ये प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। इसमें वो सभी सामग्री उपलब्ध होती हैं जिनसे लक्ष्मी को आकर्षित किया जाता है, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं। और लक्ष्मी कहा जाता है शक्ति है, इसे श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। हमेशा याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, आपका अधिकार भी है। निर्णय आपको लेना है, क्या इस दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन के दौरान आप अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश या लक्ष्मी विनायक कलश का उपयोग कर अपने आने वाले वर्ष को बेहतर बनाना चाहते हैं, सुख संपन्नता चाहते हैं। इसका निर्णय आपको लेना होगा और जल्द लेना होगा। आइए
अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की अवश्य रहेगी, पर ऐसे समय में सेल्फ डाउट की समस्या उभर करके सामने आने वाली है। हर काम करने के बाद में भी खुद पर ही शक करना, क्या मैंने सही किया है, या फिर कंफ्यूज्ड होकर के उस काम को रिविजिट करना, ये इस समय में सबसे बड़ी परेशानी उभर के आ सकती है। पर चिंता मुक्त रह करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में 70% सपोर्ट के साथ में अवश्य ही लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। चाहे नौकरी पेशा लोगों की बात कहूं तो आप भी इस समय में अपने कलीग्स के साथ में बना करके चलने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। ऐसे समय में परेशानियां उभर करके अपने रिलेशन में आ सकती हैं, कलीग्स के और सीनियर्स के। वहां पर शांति बना करके आगे बढ़ना बेहतर एक उपाय रहेगा, या ये कहा जाए कि सही रास्ता रहेगा। ऐसे ही समय में गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओवर स्पेंड करने के कारण, बिना बात के खर्च करने के कारण, या कहीं जगहों पर अनचाहे खर्च करने पर परेशानियां उभर करके आ सकती हैं। कहीं ग्रुप में गए हैं और ग्रुप में सबने कुछ खरीदारी कर ली है और आप पीछे रह जाएं तो वो आपको गवारा नहीं, और जिस कारण से खर्च कर बैठेंगे और घर परिवार में उसी खर्चे को लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यंगस्टर्स को थोड़ा इस समय में संभल करके चलने की राय देता हूं, क्योंकि यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिलेशनशिप में भी परेशानियां उभर करके आ सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर डेवलप ज़्यादा होती हुई नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का भी 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव कहेंगे, और इस 100% पॉजिटिविटी के कारण भाग्योदय कारक स्थितियां भी उत्पन्न होंगी, शानदार तरीके से कमाई भी होगी। नौकरी पेशा इंसान है तो जिसे कोइंसिडेंस कहते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कि कहीं पर पहुँचे हैं, कोई पुराना कलीग मिल गया जिसके कारण काम निकल जाए, कहीं कोई कॉलेज का क्लासमेट मिल गया तो उसके कारण सहायता हो गई। तो यहाँ पे सहायता करने वाले, मदद करने वाले अनेकों हाथ मिलने वाले हैं। यहीं सोसाइटी में कॉन्फिडेंस के कारण काफ़ी कामों को अंजाम देना, अपनी बात को आगे रखना, या खास तौर पे सोसाइटी की मीटिंग हो रही है तो वहाँ पर आपका जो भी सुझाव है वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा सकता है। यहीं पर यात्राओं के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ कमाई देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में हेल्थ वाइज बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, या फिर खास तौर पे अगर कोई परेशानी हुई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर वायरल था, तो उस वायरल से यहाँ पे फास्ट रिकवरी फाइनली देखने का मौका मिल सकता है। गृहिणी है तो आपको कहूँगा ऐसे समय में घर की सुख सुविधाओं के ऊपर थोड़ी नज़र डाल दीजिए, देख लीजिए क्या चीज़ें चलती है क्या नहीं चलती। जो कबाड़ है उसको इस समय में हटाने की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। यहीं पर ये समय रहते काम करने की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग, यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो वहीं पर अपनी कोई बात अगर सामने रखना चाहते हैं, कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही है जिसको सुधारना चाहते हैं, तो आज के दिन बोल करके देखिए, आपकी बात को यहाँ पर कोई इनकार नहीं कर पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% यहां पर सपोर्ट की है, 67% हम सपोर्ट मान सकते हैं। पर 12th हाउस का चंद्रमा खास तौर पे ऐसे समय में खर्च ज्यादा कराएगा, क्रोधित ज्यादा करेगा, और मंगल का राशि परिवर्तन जो हुआ है वो भी यहां पर कुछ हद तक परेशानियां क्रिएट कर सकता है शाम के बाद में, जहां पर ब्लड रिलेटेड कोई परेशानी है, हाई बीपी की परेशानी है, वो यहाँ पर उभर करके आ सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे अगर आप व्यापारी हैं, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि पैसों का लेन देन जो है बहुत सोच समझ करके करना है। उधार लेना आसान है, देना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, और इस टेढ़ी खीर के कारण कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इससे बच करके चलना है। नौकरी पेशा इंसान है तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि सीनियर्स आपके ऊपर अपनी आंखें गड़ाए रखे हैं, और इस कारण से आपकी हर हरकत पर यहां पर कोई ना कोई विशेष टिप्पणी उनकी तरफ से हो सकती है, जहां पर आपको अपनी शांति बनाए रखनी पड़ेगी, या ये कहा जाए कि शांति भंग करने से बचना होगा। घर की जो महिलाएं हैं, होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, गृहिणी हैं,
आप खास तौर पे ऐसे समय में कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के बीच में कोई गलत फहमी को बढ़ते हुए यहां देख पाएंगी, या ये कहा जाए कि कहीं अपने साथ में ही गलत फहमियां उत्पन्न हो रही हैं तो उसकी बार बार जाके गवाही सफाई देकर के भी परेशान रहेंगी कि सामने वाला इस बात को स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं। तो यहां पर ये परेशानी अवश्य ही होने वाली है। पर शाम के पश्चात ये कहा जाए रात का जो समय है फैमिली लाइफ के अंदर फिर भी कुछ बेटरमेंट अवश्य देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% तक हम कहेंगे कि पॉजिटिव है, जिसके कारण अच्छा काम हो जाएगा, कमाई अच्छी हो जाएगी, सही लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा। अपने लाइफ स्टैंडर्ड को भी देखेंगे तो कोई ना कोई इस समय में खरीदारी के लिए यहां पर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। धनतेरस आने वाली है तो गाड़ी की खरीदारी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी है, घर के लिए रंग रोगन का सामान है, इन सभी चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ के खरीदारी ज़रूर करेंगे। ऐसे ही समय में खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं ऑपोजिट जेंडर के द्वारा यहाँ पे मदद ज़्यादा मिल सकती है, फिर वो चाहे कैरियर हो, पर्सनल लाइफ हो, फ्रेंड्स के साथ में जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका यहाँ पे सोल्यूशन लेकर के ऑपोजिट जेंडर आ सकता है। घर परिवार के अंदर भी पैतृक संपत्ति को लेकर के आगे कोई परेशानियां चल रही थी, या खास तौर पे ये कहा जाए जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट तक जाने वाला है, तो आज के दिन सही समय देख करके एक बार बैठ करके बात कर लेना बेहतर रहेगा। कोर्ट में पहुंचे बात उससे पहले अगर सुलह हो जाए तो बेहतर है, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब यहीं पर इस बात का भी ध्यान रखना है, खास तौर पे लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में अगर कोई भी बात को लेकर के चर्चाएं ज़्यादा हो रही है और गर्म हो रही हैं तो वहाँ पर शांतिपूर्वक पीछे हट जाना आपके लिए उपाय बेहतर रहेगा। नहीं किया गया तो मान करके चलिए कि ये समय के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के तोड़ मरोड़ के आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ में भी जो रिश्ता है वो यहाँ पे कुछ हद तक स्ट्रेस में आ सकता है, जहाँ पर उनको समझाने से बेहतर वो जो कर रहे हैं उनको करने दे दिया जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। कोई भी नए काम को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हो, नई सोच को लेकर के यहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहे हो, नई प्लानिंग को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो फाइनली समय आ चुका है, आप आगे बढ़ पाएंगे और उससे फायदा जरूर कमा पाएंगे। कैरियर के क्षेत्र में भी यहाँ पर सफलता जरूर मिल सकती है। बोनस को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं गरमा सकती हैं। जो बड़े बिजनेस करते हैं या फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, खासतौर पे एक्सपोर्ट्स का जो काम करते हैं, आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा शानदार सिद्ध हो सकता है। सही डिलीवरी हो जाना, बिना किसी प्रॉब्लम के डिलीवरी दूसरे देश में कर पाना और उसका पेमेंट यहाँ पर पा लेना, यह आपको फाइनेंशियल क्रंच से काफ़ी हद तक राहत ज़रूर देगा, कॉन्फिडेंस भी आपको देगा, और यहीं पे ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति भी काफ़ी सेटिस्फैक्टरी होती नज़र आने वाली है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं अपने घर के अंदर, माताजी के ऊपर, अपने रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर थोड़ा अपने आप का डोमिनेशन वाला जो फैक्टर है, एंगर जो है, उसे संभाल लीजिए। ये कहीं ना कहीं गले की फांस बन सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान रखना है, सोच बहुत बड़ी है पर पीछे मेहनत उस अनुसार नहीं है, पर सही समय पर समझ करके अपनी मेहनत को बढ़ा लेना, उस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को झोंक देना, ये ज़्यादा बेहतर होगा इस समय में। आप अगर नहीं जानते हैं तो मंगल का कर्क राशि में प्रवेश का राशिफल जो है वो भी इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 231 दिनों तक जो समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं उन सभी का विवरण मैंने उसमें राशिफल में आपको दिया है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव बन रही है। बस खर्चों पर, अपनी हेल्थ पर और जुबान पर, इन 3 चीज़ों पे काबू रख लेंगे तो अपने आप चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं। लोग डराने की कोशिश करेंगे, धमकाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर बहक मत जाइएगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स मत दे बैठिएगा। खास तौर पे अगर व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, तो कोई अगर बार बार आके पोक करता है, कोई बार बार आके परेशान करता है, तो उसको पलट करके जवाब देने से बेहतर है हाथ जोड़ करके सामने वाले को वहाँ से निकाल देना आपके लिए बेहतर उपाय होगा। झगड़ा करेंगे, उनके साथ में उलझेंगे, खुद के समय की बर्बादी भी होगी और कहीं ना कहीं
पैसों की बर्बादी भी संभव हो जाएगी। यहीं पे मानसिक तौर पे भी कंफ्यूजन कहें, डिससैटिस्फैक्शन कहें, ये आप पर हावी होने वाले हैं। एक छोटा सा उपाय करेंगे, सोमवार का दिन है, इस दिन बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ा करके दूध में अगर आप यहाँ तिल मिला करके अभिषेक कर सकें तो अवश्य ही बेहतर रहेगा ये आपके लिए। यहीं पर एक बात का गृहिणी को भी ध्यान रखना है, थकान और कमजोरी के कारण बहुत चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, बहुत चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, खासतौर पे एक आ जाए घर परिवार की ज़रूरतों को यहाँ पे जगल करते हुए अपने आप को थका रही हैं, तो ये समय थोड़ा रेस्ट लेने का है, वरना एंड मौके पे बीमार पड़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 70% यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, पर 8th हाउस का चंद्रमा, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इस समय में बहुत बढ़ सकती हैं। ये कहा जा सकता है ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, अस्थमा से संबंधित समस्या हो, लंग्स से संबंधित समस्या हो, स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, या फिर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इनसे इस समय में गुजरना पड़ सकता है। थोड़ा संभल करके चलना ज़रूरी होगा। दवाइयों पर इस समय में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही समय में गुस्सा अंदरूनी तौर पे ज़्यादा है, पर बाहर से बड़ा मुस्कुरा करके बातें कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी पकड़ी जा सकती है। पर फिर भी इस मुखौटे को पहने हुए आपको अपना काम यहाँ पे करते रहना होगा। ऐसे समय में गलत आरोप आपके ऊपर लगाने की कोशिश कर जा सकती है, पर कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल के द्वारा, अपने रिलेटिव्स के द्वारा आप अपने आप को सेफ और सिक्योर पर कर पाएंगे, इस एलिगेशन से अपने आप को बचा पाएंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खुद को सेफ और सिक्योर करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए है। दूसरे पर फिर से ब्लेम लगाना ये इस समय में आपके लिए काम का नहीं सिद्ध होने वाला है। उल्टा जिस खड्डे से बचकर के बाहर निकले हैं, फिर वापस से उसी में गिर जाएंगे। यहीं पे महिलाएं जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई इंटरनेट रिलेटेड स्कैम है, कोई व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज गलत है, तो उनका इस समय में रिस्पॉन्स देना आपको फंसा सकता है, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। इस बारे में ध्यान आपको अवश्य देना होगा। बहुत ही सोच समझ करके ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 100% पॉजिटिव है। चाहे व्यापारिक लेन देन की बात कही जाए, अच्छे लोगों के साथ समर्थन की बात कही जाए, यहाँ पे शानदार कमाई की बात कही जाए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जनरेट करने की बात कही जाए, तो अवश्य ही इन सभी से फायदा आसानी से मिल सकता है। और खास तौर पे सोने पे सुहागा वाली जो बात है, वो लाइफ पार्टनर के द्वारा है कि उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, तो वो इस समय में आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। उनके नाम से जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं, उनकी मैच्योरिटी की वैल्यू आज के दिन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने से जो फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे थे, उसमें राहत मिल सकती है। बिजनेस के लिए फंड्स के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, वो यहां पर आपको मिल सकती है। ऐसे ही समय में आप आगे बढ़कर के बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक कोई गाड़ी की बुकिंग है, बच्चों के लिए कोई गाड़ी की बुकिंग है, तो वो करते हुए नजर आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और खुशहाल रहने वाला है, जिसके कारण खाने पीने को लेकर के भी शाम के समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, 6:10 के पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर शांति बनाए रखने का प्रयास हमें ज़्यादा करना होगा। हर चीज़ दूसरों के मुताबिक करने के बावजूद अपनी एक चीज़ कहने पे सभी इनकार कर दें, तो उस फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन से गुजरना पड़ेगा, पर उसको छुपा करके अभी भी मन में रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पर येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में जहां पर हाथ डालोगे फायदा जरूर कमाओगे। मेहनत करने वाले आदमी को वैसे भी नुकसान नहीं मिलता, और ऐसे समय में नुकसान तो दूर की बात है, उल्टा जो प्रॉफिट सोच रहे थे उससे कई गुना ज्यादा बेहतर यहां पर मिल सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ था, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर जो ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, वो यहां पर आपको डिस्कवर करने का मौका मिल जाएगा। अपने कंपटीशन पे पूरी तरीके से डोमिनेशन हो पाएगा।
यंगस्टर्स जो कि यहाँ पे एग्जाम देने के लिए बाहर निकल रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं, तो आपके लिए भी ये समय भाग्य का साथ भी मिलेगा, तो वहीं पर अपनी मेहनत का भी शानदार परिणाम देखने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं सही दोस्तों का यहाँ पे ग्रुप बन पाएगा, जिसके कारण रिवीजन है या फिर सब्जेक्ट को लेकर के जो आपकी बातें हैं वो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में आप आगे बढ़ पाएंगे। खासतौर पे पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स से, एनालिटिक्स फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रह सकता है। पारिवारिक जीवन कहें, रिलेशनशिप कहें, दोनों ही तरफ यहाँ पे ऑर्डिनरी से बेहतर रिलेशंस देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन 15% ही सपोर्टिव है। ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम आगे नहीं रखा तो परेशानियां छोटी से बहुत बड़ी बन सकती हैं। जिस चीज को शुरू में ही काटा जा सकता था उसको आपने पनपने दिया है, अब वो बड़ा होकर के आप ही को यहां पे परेशान करने वाला है। चाहे वो मानसिक परेशानी हो, उत्पीड़न हो, उच्चाटन हो, ऐसे समय में कंपटीशन हो, ये सभी चीजें इस समय में हावी आप पर ज्यादा होंगी। कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित इस समय में नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी खर्च करना, ना चाहते हुए भी पैसे देना सामने वाले को, ये इस समय में आपके लिए गले की फांस भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि गलत डिसीजंस जो लिए गए हैं उनकी भरपाई यहां पर हो रही है और ये भरपाई लंबी चलने वाली है। गर्भवती महिलाएं खासतौर पे ऐसे समय में पित्त से संबंधित परेशानी से परेशान हो सकती हैं। एसिडिटी कही जाए, इस कारण से परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। डॉक्टर का यहाँ पे एडवाइस लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं, स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, कहीं पे लेट हो रहे हैं, बहुत जल्दी पहुँचना है, इमरजेंसी कोई है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद को यहाँ पे चोटिल कर बैठोगे, दुर्घटनाग्रस्त हो बैठोगे। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ध्यान रख करके गाड़ी चलाना बेहतर रहेगा, वरना आज के दिन परेशानी खुद के ऊपर ज़्यादा बुरी मंडरा रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो ओवरऑल कुछ सिचुएशन तक आपको सपोर्ट दे सकते हैं। 25-27% से ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। पर ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि घर के जो छोटे बच्चे हैं, माता जी हैं या तो फिर ससुर जी हैं, उनके साथ में इस समय में कहीं ना कहीं किसी बात पर वैर विरोध कहा जाए, या ये कहा जाए कि जानबूझ करके आपको पोक किया जाए, जानबूझ के परेशान किया जाए, जानबूझ के कोई ऐसी बातें कही जाए जिसके कारण आप क्विक रिएक्शन दें, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। गलत लोग जो हैं वो इस समय में आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि स्कैम का शिकार बना लेना, अपना उल्लू सीधा कर लेना, तो ये यहाँ पर ज़्यादा बड़ी परेशानी आपके लिए बन रही है। बहुत ही ज़्यादा समझ करके, बहुत ही ज़्यादा चतुराई से यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कोशिश यही कीजिएगा कि इमीडिएट रिएक्शन आज के दिन देना ही नहीं है। चाहे बिजनेस है तो बिजनेस में लेट लतीफ़ी चलेगी, नुकसान से बेहतर है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा। यहीं पे जो कपल्स हैं, आप इस बात का एक ध्यान दीजिएगा कि चाहे वो इनफॉर्मली किसी दूसरी महिला के साथ में, दूसरे आदमी के साथ में जो आप फ़ोन पे टेक्सटिंग करते रहते हैं, या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है पर फिर भी दोस्ती यारी के अंदर ही एक दूसरे से बात करते हैं, आउट ऑफ कर्टेसी जो आप बात करते हैं, वो भी इस समय में गलत तरीके से लिया जा सकता है। इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कहीं ना कहीं ऐसे समय में गलत आरोप कहे जाएं, गलत तरीके से आपके मैसेज को इंटरप्रेट किया जाए, ये परेशानी आपके साथ में ज़्यादा होती नज़र आएंगी। स्पष्ट कहिए, साफ कहिए, अपने आप को सिक्योर रखिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। शानदार कमाई देखने को मिलेगी, सही लोगों का भी साथ मिल जाएगा, शानदार शॉपिंग भी हो जाएगी। पर ये सभी चीज़ें शाम को 6 बजे तक है, जिसके पश्चात मंगल का राशि परिवर्तन, चंद्रमा का 4th हाउस में आना, दोनों ही चीज़ें साथ में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है कि बाहरी लोग ज़्यादा खुश करने वाले हैं
और घर परिवार से इस समय में वैर विरोध जो है वो यहाँ जो बढ़ रहा था, जिसको आप कम करने का प्रयास कर रहे थे, वो फिर से उभर करके एक नई चीज़ को लेकर के परेशानी खड़ी कर देगा। कंपटीशन है जिन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल जमाया हुआ था, किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो अनएथिकली कहें, अनएथिकली उनको पीछे करने का प्रयास किया था, तो यहाँ पर फाइनली आपकी पकड़ अब ढीली होने वाली है और इसका पूरी तरीके से हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि किसी तरीके से कोई प्रयोग आपने किया था किसी पर, वो उल्टा पड़ सकता है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे समय में ग्रे कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न कैसे करें, क्या भोग लगाएं ताकि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी समुद्र मंथन होने पर सागर से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार से मखाने की उत्पत्ति भी जल से ही हुई है। साथ ही ये माता लक्ष्मी के आसन माने जाने वाले कमल के पौधे से मिलती है। तो इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा में मखाने को जरूर शामिल किया जाता है। उत्पत्ति समान होने के कारण इसे माता लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मखाने और चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि बाजार में बनी मिठाई की बजाय आप माता को घर में बनी खीर, हलवा या फिर सफेद मिठाई, इसका प्रसाद उन्हें चढ़ा सकें। ऐसा करने वाले भक्त जो हैं उनको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। फिर बात आती है अनार की। फलों में माता लक्ष्मी को अनार बेहद प्रिय हैं और दीपावली की पूजन सामग्री में आप अनार जरूर शामिल कर सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही फलों में केला और सेब जो है इसको भी चढ़ा सकते हैं। फिर बात आती है बताशों की। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में बताशे का भी प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि जागरण में आप बताशे का भोग लगाकर हर किसी को दे सकते हैं और बताशे का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दीपावली के दिन बताशे और चीनी के खिलौने माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। फिर बात आती है सिंघाड़ा की। मारवाड़ में हम सिंघोड़े कहते हैं। तो ये माता लक्ष्मी की पसंदीदा फलों में से एक है और जल में पैदा होने के कारण ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न भी करते हैं। मौसमी फल जो हैं होने की वजह से ये बाजार में आसानी से आपको उपलब्ध होंगे और इसका आप भोग लगा करके अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मांग सकते हैं। फिर बात आती है नारियल की। लक्ष्मी माता का प्रिय होने के कारण नारियल को श्रीफल कहा जाता है, यानी कि श्री का फल। अब नारियल कई परत में होने के कारण इसे अत्यंत शुद्ध और पवित्र मानते हैं और इसलिए माता लक्ष्मी से जुड़े प्रत्येक पूजा में श्रीफल का भोग लगाना अनिवार्य होता है। फिर माता लक्ष्मी की पूजा में पान का होना सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं। पान को प्रसन्नता का कारक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड के रूप में पूजा में पान पर सुपारी का प्रयोग, ये जो प्रयोग है ये किया जाता है। तो ये सभी वो सामग्रियां हैं जिनका भोग लगा करके आप भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का महापर्व दीपावली, दीपोत्सव आने ही वाला है। आप सभी के लिए लगातार इस चैनल पर दीपावली से संबंधित जानकारी मैं देता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार इस दीपावली पर जो जानकारी है, पूजन से संबंधित, मुहूर्त से संबंधित सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।